हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में साथियों आप सबको पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से सभी परीक्षाओं के उपयोगी के लिए जीके एंड जीएस का सीरीज दिया जाता है जो भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, भारत के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी PYQs होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। और ये सभी प्रश्न आपसे खासकर एसएससी एंड रेलवे में एंड बिहार पुलिस में पूछा गया यहाँ से सवाल है, जो लगातार आपसे एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। तो चलिए बिना किसी समय को देरी करते हुए हम सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बाकी अगर हम लोग प्रथम CAG का बात करें, CAG का मतलब क्या होता है? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तब प्रथम CAG की बात करें तो प्रथम CAG रहे हैं हमारे वी नरहरि राव, ये हमारे प्रथम CAG थे। वर्तमान CAG की बात करें यानी वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो वो है संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न के ऑल डिस्कशन के साथ नंबर 1 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया, तो इसे आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में कुल सीटों की अगर हम बात करें, राज्यसभा में अगर हम लोग सीट की बात करें तो राज्यसभा में कुल सीट जो है वो 250 होता है। कुल सीट कितने हैं? 250, जिसमें से 238 सीट जो है वो राज्य से लोग आते हैं, मतलब राज्य से सदस्य आएंगे 238, और 12 सदस्य को कौन ये मतलब मनोनीत करेंगे? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है वो 12 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ से सेकंड नंबर भी सवाल हमारा क्लियर होता है, इसे नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से ये शुरू किया गया था। 1857 की क्रांति, इसका अगर हम लोग कारण देखें, इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण था जो एनफील्ड राइफल था, एनफील्ड राइफल के कारतूस में चर्बी का मिलाव था, जिसमें क्या था कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर का चर्बी मिलाकर जो है वो बनाया जा रहा था, जिससे लंबे समय तक वो जो है जंग रोधी रह सके, यानी जंग उस पर ना लग सके। और आपको मालूम है कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र स्थान दिया गया है और मुसलमानों के लिए जो सूअर है वो एक अपवित्र माना जाता है। इसी कारण एक जो है वो धार्मिक कारण भी हमारा बनता है। चलिए नेक्स्ट, और इसका मेन रोल मॉडल माने जाते हैं मंगल पांडे। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा बोलता है लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है, तो लेग्यूमिनस जो है वो दाल में पाया जाता है। और भारत में दाल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सोया प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना वो कब होता है, तो वो होता है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और स्थापना करते हैं संगम वंश के राजा हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाई, यानी संगम वंश के राजा थे हरिहर और बुक्का। दोनों भाई ने मिलकर 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं, 1336 में करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय। और इन्हीं के समय जो है ये साम्राज्य जो है वो चरमों पर था, मतलब टॉप क्लास पे था विजयनगर हमारा साम्राज्य। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई, तो राजधानी बनाया था ये हम्पी बनाया था। कहाँ बनाया था, हम्पी। और वर्तमान हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और कर्नाटक के ये जो बेंगलोर है, बेंगलोर उसे हम लोग जो है कर्नाटक की राजधानी कहाँ, बेंगलुरु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायणन है, R.K. नारायण। उनके बाद R.K. नारायण का एक प्रमुख पुस्तक है गाइड। तो गाइड भी किनका है, R.K. नारायण। ये RRB में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से हम लोग जानते हैं, अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, मुंबई से शुरू हुआ। और शुरू करने वाले कौन थे, तो शुरू करने वाले थे गांधी जी। और गांधी जी यहीं पे नारा देते हैं, करो या मरो, करो या मरो। यानी कि अगर भारतवासियों, अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए या तो कुछ भारत के लिए करो या फिर सीधे मर जाओ, ये कहे थे गांधी जी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा जाता है, आगा खां पैलेस में रखा जाता है, आगा खां पैलेस में रखा जाता है, आगा खां पैलेस में रखा जाता है। किनको किनको, गांधी जी को रखा जाता है। और गांधी जी की वाइफ को यानी कस्तूरबा गांधी को रखा जाता है। और हमारे बिहार के लोकनायक कहे जाने वाले कौन, बिहार के लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण, उनकी वाइफ प्रभावती देवी को भी आगा खां पैलेस में रखा जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है, पूना में पड़ता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, द गाइड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। और अरुंधति राय की बात करें तो ये अरुंधति राय भारत की प्रथम महिला बनती है जिनको 1997 में बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में होता है। और बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम पुरुष जो हैं वो कौन थे, तो वो थे वीएस नायपॉल थे,
प्रथम पुरुष जिनको बुकर पुरस्कार मिला, प्रथम पुरुष भारतीय जिनको प्रथम बुकर पुरस्कार मिला वो थे वीएस नायपॉल। और बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया जाता है। और भारत की प्रथम महिला जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो थी अरुंधति राय, जिनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए मिला। और बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य में दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। 2022 में रेत के समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है गीतांजलि श्री को, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब मिला? तो 1997 में मिला। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 1969 में मानी जाती है। 2022 में जो है अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो गीतांजलि श्री को मिला था। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? तो लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 महीने का होता है। लोकसभा में कुल 550 सदस्य का सीट है, जिसमें से कितने सदस्य जो हैं, कितने लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितने अंतर महीने का होता है? 6 महीने का। और लोकसभा में बैठने का कुल सदस्यों की क्षमता 550 है। लोकसभा का स्थापना 1952 में किया गया। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा का पहली बार चुनाव 1951 में किया गया था। इस बात को, ये सारी जानकारी को ध्यान रखेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर बनते हैं और पहले उपाध्यक्ष एम.ए. आयंगर बनते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी साथियों, आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।